किस किस ने आना है मंगनी पे, बहनों ने आना है नहीं आना, उन्होंने क्या कहा है, तो बहनें क्या कहती हैं, आती हैं कि नहीं आती। किसी ने भी नहीं किसी ने भी नहीं आना। किसी ने भी नहीं। क्यों? मंगनी पे कोई भी नहीं आएगा? नहीं, भाई आएगा बस, और सिर्फ भाई नहीं आना जो भाई इधर रहता है कराची। कराची। अच्छा। तो वो आएगा, वो भी कहता है मैं छुट्टी मिल गई तो मैं आऊँगा, अगर छुट्टी मिल गई तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी हमारा बहुत ज़बरदस्त है। तो व्लॉग में है जी, आज बेगम साहबा ने एक खबर सुनाई है जी, बहनों ने कहा जी हमने मंगनी पे नहीं आना आपकी बेटी पे, तो इस वजह से ना बेगम भी कुछ परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। इसी के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। क्यों नहीं आना ये भी आपको बताएंगे। माशाल्लाह जी, मैं जी कर रहा हूँ नाश्ता। तो आज जुम्मे का दिन है, सब भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। दोस्तों आज मुझे नाच पड़ रहा है, तो आज ना सही नहीं आ रही, तो इस वजह से जुम्मा है, इस वजह से ना सब बातें पड़े हैं। मस्जिद हमारी करीब है, तो इस वजह से स्पीकर की आवाज़ इधर ही आती है। पहले नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता करके मुझे ना ट्यूशन से फिर मैं स्कूल जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? हम ठीक है, आप भी ठीक होंगे माशाल्लाह जी। हमारा सुबह का व्लॉग शुरू हो गया, तो आपने ना मेरे साथ साथ माशाल्लाह जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक सबको, जुम्मा मुबारक हो। और आज है हमारा पेपर इंग्लिश का, तो मम्मा जो नाश्ता बना रही है, तो इंग्लिश का पेपर है जुम्मे वाले दिन। कल छुट्टी है, फिर हफ्ते की भी छुट्टी है और इतवार की भी छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी आएगी। तो फिर उसके बाद आएगा मैथ का और तर्जुमतुल कुरान का। फिर ऐसे 2 पेपर होंगे, एक दिन में 2 पेपर होंगे। मम्मा को भी दिखाते हैं मम्मा क्या बना रही है नाश्ते में। क्या बना रही है नाश्ते में? जो रोज बनता है वही बना रही हूँ। जो रोज़ बनता है वही बना रही है। रोज़ाना तो पराठे बनते हैं, पराठे बना रही है। अच्छा जी, चाय ठीक हो गया जी, पराठे और आप चाय बनाने लगी हैं। अभी जल्दी जल्दी बना लें, और 7:12 हो गए हैं, मैं तैयारी कर लेता हूँ, तो आप पराठे बना लें। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठीक है। मैंने कभी कहा मेरी तबीयत खराब है? जी ध्यान दे रहे, लड़ाई ना करो, अपना छोड़ो, उठे ला लो। मम्मा अंदर ही खाऊंगी। तुम्हें उठे ला। तो माशाल्लाह जी हम नाश्ता करने लगे हैं। तो पापा कल गए थे हुए दावत पर, तो वहाँ से लेकर आए हैं ये सालन भी। और बोतल ले लो 10-20 इसमें है ही एक ना, कह 10-20 बोतल लेने में, क्या इसमें है ही एक, ये लो, ये तुम खा लो। हाँ सर, वाइट कॉर्नर में है मजा आ रहा है, मीठा है ना, वाइट कॉर्नर में मीठा होता है ना, माशा बहुत मजा आ रहा है। आलू के बहुत कर लें, आप कर रहे तो रहे हैं, मुझे क्या करने की लोड़। किसका फोन आया हुआ सुबह सुबह? मामी का। तो माशाल्लाह जी मैं भी घर पहुंच चुका हूँ नाश्ते के लिए। तो बेगम साहबा कॉल पे लगी हुई है, उनकी सिस्टर की कॉल आई हुई है, वो कोई मंगनी वगैरह करनी है ना आपी की, तकरीबन 10-15 दिन के बाद। फिर उसकी वो प्लानिंग कर रही है भी क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो कर रहे हैं, तो उन्होंने करने आना है, उसकी प्लानिंग हो रही है बहनों में, डिस्कस वगैरह। तो पता नहीं क्या डिस्कस करती है क्या नहीं करती, आपको पता है इन औरतों को पता होता है क्या करना होता है। तो मैं नाश्ता करने लगा हूँ, जिसमें मैंने नाश्ता करना हो जी। नाश्ता आ चुका है, आप ही ने रख दिया नाश्ता इधर, मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ। बेगम मसरूफ़ है अपनी बहन के साथ, तो आ जाएं भी आप भी नाश्ता करें जिस बहन भाई ने करना हो। नाहिल इधर आप ही का ख्याल करना। हाँ कर्ची देता हूँ, ये पकड़ो। अपने जाने पर्दा कर लिए। तेरी खर्ची ना मेरा सिर ले गई है नाहिल, तू खर्ची बहुत मांगती है। 1-2 ये ले, 3 चले आपकी खर्ची आ गई। 3 भी दे इसके साथ करना आप ही दे, कुछ चाय पानी जो भी है मतलब दे। बाबा वो सालन ला दे। नहीं वो सारा आप लोग खा लेना, मुझे भी चाय दे दे। आप भी चाय गर्म कर रही है अभी, तो हमने सालन के साथ ही खाई है। वो क्या है, व्हाइट कौरमा है तो क्या है? वो था ब्लैक कौरमा। ब्लैक कौरमा है, तो
भाई कह रहे थे वाइट कौरमा है तो भाई हमारे भाई कह रहा था वाइट कौरमा मीठा नहीं होता। मैंने कहा मीठा होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं अंकल आंटी का क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मिनाहिकुम व्लॉग। आपने उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आज का हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला। आपने हमारे वीडियो को एंड तक देखने और आपने हमारे वीडियो को फुल वॉच करना है। बाबा जान जी है ना, रोटी खा ली बाबा जान नाश्ता मैंने कर लिया है। तो अब बाबा जान अपने हाथ मुँह धो रहे हैं, फिर बाबा ने जाने दुकान तो है ना, फिर बाबा जान दुकान पर जाएंगे क्योंकि है ना रिहान भाई की आज तो जी रिहान भाई का आज पेपर है। तो है ना रिहान भाई वहाँ गया है दुकान पर। तो फिर सीधा जब बाबा जाएंगे तो फिर वो पेपर देने अपने चल जाएगा स्कूल और मैं भी अपने स्कूल चली जाऊंगी। अभी हमारे पेपर नहीं शुरू हुए, हमें टीचरों ने बताया नहीं अभी कब आपके पेपर शुरू होंगे। अच्छा जी। बाबा इधर उधर घूम ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। किसको पता है? आप मुझे बता दो। तो आप मेरे बाबा हैं, आपको पता है आप जो करते हैं। अच्छा जी। और चले। हाँ जी, बेगम साहब कर लिया नाश्ता? सरदार साहब, अब सरदार साहब के पास सरदार साहब आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, अपनी तबीयत को ठीक करें, अपना ख्याल करें, ठीक है ना? आप रेडी हो जाएं क्योंकि अब आपको अपने काम खुद संभालने पड़ेंगे, ठीक है? जो आपने रेस्ट वगैरह करनी थी ना वो हो गई आपकी रेस्ट, इसलिए तो बीमार। हाँ इसलिए बीमार है। हाँ। बेटी के जाने के तो अभी तो देर है, अभी 1 साल पड़ा है। जब से बेटी का रिश्ता पक्का हुआ है उस वक्त से मैं ठीक ही नहीं हूँ। उसकी तबीयत खराब चल रही है। 10 दिन से बेटी का रिश्ता पक्का किया ना, तो अभी सिर्फ डिस्कशन हो रही है क्योंकि ये एक जुम्मा आज है, एक आना है, एक उससे आगे वाले जुम्मे वाले दिन का जी हमने उनको टाइम दिया है मंगनी करने के लिए, वो आएंगे। तो यही डिस्कशन चल रही है अभी, क्या बनाना है, क्या खाना है, किस किस ने आना है मंगनी पे, बहनों ने आना है नहीं आना, उन्होंने क्या कहा है, तो बहनें क्या कहती हैं, आती हैं कि नहीं आती? किसी ने भी नहीं आना। किसी ने भी नहीं आना? किसी ने भी नहीं। क्यों? वो कहते हम शादी पे ही आएंगे, मंगनी पे कोई भी नहीं आएगा? नहीं भाई आएगा बस। ये देख ले हालात। तो मैंने इतने दिन इसलिए लंबा आगे खींचा ताकि वो आ सके। मर्जी है जी उनकी, उन्होंने जवाब दिया आपको? हाँ ये कहते किसी ने भी नहीं आना। बहनों ने जवाब दे दिया जी हमने नहीं आना मंगनी पे। और सिर्फ भाई नहीं आना, जो भाई इधर रहता है कराची। कराची तो उसकी ड्यूटी है, रहता है जिधर ही मेरखा, बच्चे उसकी ही मेरखा में। अच्छा। तो वो आएगा, वो भी कहता है मैं छुट्टी मिल गई तो मैं आऊँगा। अगर छुट्टी मिल गई तो चले जी, हमारे बहन भाई है हमारे साथ इंशाल्लाह। बस दुख होता है। अल्लाह ख्याल करेगा। ये दुख किस बात का, किसी की अपनी मर्जी है। हाँ जी। अपने घरों के मसले मसाइल हैं। हाँ जी सही बात है जी। जिसका दिल करेगा, जिसको मतलब फुर्सत होगी आ जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह शादी पे तो फिर सादगाबाद से भाई जहर वाले तो आएंगे ना? हाँ जी, वो आएंगे। हाँ, सादगाबाद से भाई जहर वाले आएंगे, रिया खान से भाई अब्दुलरशीद और उनकी वाइफ, उनकी फैमिली पूरी होगी। भाई जमील होगा, चाचा असलम होगा और भाई सईद वाले होंगे। तो हम 2-3 फैमिलियाँ मिल के इंशाल्लाह प्रोग्राम कर लेंगे। अच्छा ऐसे प्रोग्राम सारे। तो बनाना क्या है वो मुझे कोई पता नहीं, अभी क्या बनाना है आपने? मुंह बनाना है, कोई रोटी बनानी मुंह ही बना देना, वही बेहतर है, खर्चा बच जाएगा। कहेंगे इसका तो मुंह बना हुआ, मूड खराब है, चलो बाहर जाए, ठीक है? चलिए अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। तो जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह ताला उनके लिए नेक मुनासिब अच्छे रिश्ते अता फरमाए। बहन भाइयों, मैंने ना अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब्बुल आलमीन बेटी के लिए अच्छा रिश्ता अता फरमाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लड़का, फैमिली भी अच्छी है। और काफ़ी सारे बहन भाइयों ने कमेंट में पूछा कि लड़का क्या करता है? वो जी फर्नीचर का काम करता है, फैंसी सोफे सेट जो है ना उनका काम करता है, वो उनका कारीगर है। तो होता वो मैं बताया मैंने कमेंट में, तो वो ओमान में होता है। 3 तारीख को उसकी फ़्लाइट थी, वापस चला गया है। इंशाल्लाह उसने सितंबर में आना है नेक्स्ट साल। हाँ सितंबर में आएगा ना, सितंबर के एंड में आएगा। हाँ जी सितंबर के एंड में, आखिरी हफ्ते में आएगा, आखिरी तारीखों में। और अक्टूबर में इंशाल्लाह, कल उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने अक्टूबर की ना 4-5 तारीख रखनी है, तो आप तैयारी करें अपनी। तो हम अभी इसी टेंशन में क्या करें, कैसे तैयारी करें, कारोबार के हालात ऐसे ही हैं। बस अल्लाह ताला मालिक है, जब टाइम आएगा देखी जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर है, बेहतर करेगा, अल्लाह कारसाज है। अब मैं जाऊँ
बच्चों को देर हो रही है, रिहान का पेपर भी है, उसमें जाना है स्कूल। अच्छा तो आप अब अपना काम शाम देखें, डॉक्टर के पास जाना है तो फिर मैं आ जाऊँगा दुकान बंद करके, फिर डॉक्टर के पास से। मैंने डॉक्टर के पास नहीं क्यों? आप इतनी हैवी दवाइयाँ देता है तो फिर दवाइयाँ खाएंगे तो फिर आराम आएगा ना, दवाइयाँ तो आप दवाई खाते खाती नहीं हूँ तो फिर यकीन करो कि मेरा दिमाग इतना चकरा जाता है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे फिर नींद से जाग ही नहीं होती, मुझे इतनी नींद आती है। मैं कहती बस सोई रहूँ, गोले खा के सोई हो। चले फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक मैं है। नहीं जाती। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। चले जी, मैं अभी पहुँच चुका हूँ जी दुकान पे। मेरी हाँ उधर जाके बैठा भाई सुल्तान के पास, को भेजूँ। चल भाई रेहान, शाबाश बेटा, दौड़ जाए, चलें अब स्कूल। हाँ जी चलें जी मेरा बेटा, शाबाश, अल्लाह हाफिज़। पेपर ध्यान से देना, पेपर हाँ अच्छा करके। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं तो हम भी अपने काम में लग गए हैं। बिजली कल भी चली गई थी, कल सुबह की गई है 2 बजे 2:30 बजे आई है, तो आज भी चली गई है। पता नहीं अब कितने बजे आती है, जुम्मा भी है तो अल्लाह खैर करेगा। कपड़े वगैरह भी इसलिए कुछ करने वाले पड़े थे अभी, तो बर्तन मैंने धो लिए इधर चूल्हे की भी अच्छे गर्म पानी करके अच्छी तरह मैंने धोया। इसको चिकनाहट लग जाती है तो फिर इसके ऊपर मक्खी बैठती है, तो इसलिए फिर मैंने अच्छी तरह इसको साफ़ करके अच्छी तरह गर्म पानी करके मैंने दस्तरखान भी धोए। तो ये चूल्हे वगैरह की भी सफाई की, इधर भी कर ली है। तो माशाल्लाह बिजली आ गई है। कल तो 2 बजे आई थी, आज टाइम से आ गई, पता नहीं चली जाएगी तो पता नहीं। पहले कपड़े इस्त्री करते हैं, बाद में कोई और काम करेंगे। मैंने आप इसी का कपड़े इस्त्री कर लिया तो मैं किचन की सफाई कर लूँ। दस्तरखान भी बहुत गंदे हुए थे, घी लगता है ना तो फिर वो घी लग जाता है दस्तरखान को, तो फिर गंदे हो जाते हैं। गर्म पानी करके मैंने अच्छी तरह उनको धोया है। तो एक बार तार पे फैलाए हैं, बर्तन मैंने धो लिए, बर्तन रखूँगी, फिर ये शल्फे जो रहती हैं उनकी सफाई बाद में करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया। मैंने कहा यह ना गंदा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। किचन साफ़ सुथरा हो तो किचन और वाशरूम वगैरह साफ़ हो तो सारा घर साफ़ होता है। तो औरत की इधर इससे पहचान होती है। औरत का किचन अच्छा हो, वाशरूम अच्छा हो, सेहत अच्छा हो तो माशाल्लाह लगता है घर साफ़ सुथरा है। अगर किचन में बर्तन बिखरे हों, मक्खियाँ बैठ रही हों, तो मेरा किचन कच्चा था तब भी साफ़ सुथरा था, तभी मैं सुबह को खाना वगैरह लकड़ी जलाते थे तभी मैं खाना वगैरह बनाती थी, तो अपनी हर चीज़ साफ़ करके ना रख देती थी। ये पता नहीं किसने आलू की छिलके उगा दिए। तो अब भी मैं अपना किचन साफ़ ही रखती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काफ़ी बेहतर है मेरा किचन, टाइलें शाइलें लगी हुई हैं, शल्फें लगी हुई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो और बनाएंगे। पहले हम अपना जो काम फ़र्ज़ है हमारा वो पूरा करेंगे, इसके बाद हम अपना किचन को देखेंगे। जो फ़र्ज़ पहले जो काम शुरू किया पहले हम उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करेगा। सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे हमने क्या आपको बताया कि हमने अपनी बेटी की बात तय कर दी है, हमें उसकी शादी भी करनी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने बहन भाइयों में शेयर करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को खुश रखे, सलामत रखे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छी कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो बाकी हम अपना काम करते हैं। वो हमारे पड़ोसियों की घास वाली मशीन है वो भी बंद हो गई थी, वो भी अब चल पड़ी है। उन्होंने वगैरह माल वगैरह रखा हुआ है तो अब उनकी मशीन भी चल रही है। शौक़ तो हमें भी बहुत है। मैंने कहा मैं बकरियाँ रखूँ तो फिर जगह नहीं है, फिर उधर साहब नहीं मानते, साहब कहते घास वगैरह कहाँ से लेने जाएंगे। जब मेरा ससुर जिंदा था हमने बहुत सारी बकरियाँ रखी हुई थी, माशाल्लाह 10-12 बकरी थी हमारे पास। हम उसके जो बकरे वगैरह होते थे वो कुर्बानी भी करते थे, बेचते भी थे। तो अब तो घास वगैरह लाने की बहुत मुश्किल होती है, बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, तो इसलिए फिर बकरी वगैरह हम नहीं रख सकते। रख तो जगह तो ऊपर जगह तो बना सकते हैं पर फुर्सत नहीं है अभी। जब फुर्सत होगी इंशाल्लाह मैं बकरी ज़रूर रखूँगी, मुझे बहुत शौक़ है बकरी रखने का। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलें जी, वो काम आप ही रहता है वो करें, मैं भी अपना काम करूँ। ये चूल्हे की शरफ में वो ट्रे मैंने धोई है, इसको साफ़ करूँगी तो फिर मैं इसको रखूँगी। चूल्हा हो गया हमारा साफ़, तो अब मैं इधर तवा रखूँगी।
ये तवा भी मैं 2 रोज़ धोती हूँ। जब तवा धोते हैं रोज़, फिर रोटी भी इतनी अच्छी बनती है ना, तो चिपकती नहीं है साथ। पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद काले नहीं होते, जैसे जल जाते हैं पराठा। रोटी कहाँ से कच्ची रह गई, कैसे पक्की रह गई, ऐसे नहीं होता। तवे को रोज़ धोएं तो इंशाल्लाह माशाल्लाह रोटी बहुत अच्छी बनती है, ज़बरदस्त सफ़ेद। तो मैं तवे को इसलिए रोज़ धो लेती हूँ। पहले भी मैं, जब मेरा लकड़ी वाला चूल्हा था तब भी मैं रोज़ धोती थी, तो अब भी मैं अपनी कनाली तवा हर चीज़ अपनी रोज़ धो के साफ़ सुथरी करके उनको कैबिन में रख लेती हूँ। इसमें हम बर्तन रखते हैं, दाल रख दी, बाकी बर्तन मैं इसमें बाद में रखूँगी। ये पहले सिर्फ साफ़ करूँगी। छाबी भी मैंने धो रही है। वैसे रोटी रखते हैं, फिर घी वाली होती है, तो फिर जब ना धो फिर स्मेल आने लग जाती है, इसलिए फिर हम रोज़ ही धो देते हैं। छाबे वगैरह जो तो वो तो नहीं धोते, वो 8-10 दिन के बाद धोते हैं। और छाबे रोज़ में धो लेती हूँ। ये सीढ़ियों के ऊपर रखूँगी, ये सूख जाएंगी। चलिए जी, ठीक है। 10:40 हो गए हैं, तो मैंने अभी जाना है सवारी का, तो सवारियाँ छोड़नी है, तो 11 बजे जाना है। मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ जी बेगम साहबा सिलाई मशीन लेके बैठी हैं। और क्या करूँ? मेरा जी गाड़ी का इशारा तोड़ दिया था रिहान ने ना, मोटरसाइकिल मारा था इसमें इधर, तो ये मैंने इसको एल्फी वगैरह लगा के जोड़ा है। इधर से मिलते नहीं है, जब कोई भागलपुर का चक्कर लगा तो फिर लेके आऊँगा इसके इशारों के कवर। अभी मैं जा रहा हूँ चौक पे सवारी लेके, वहाँ पे छोड़ के आनी है, ठीक है। हाँ जी, तो हम जी स्कूल से आ चुके हैं, तो अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर हो गई है। तो मम्मा जान छाड़े सी रही हैं, तो वो सरहानों के, तो वो छाड़े सी रही हैं, मम्मा जान को भी दिखाते हैं। और भाईजान अभी नहा आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लड़ाई कर रहा है? कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा। अच्छा, आज कोई भी नहीं कर रहा ना, इसलिए खामोशी है घर में, इख्तियार है। तो माशाल्लाह जी मैंने जी तैयारी कर ली है जुम्मे की, तो जुम्मा पढ़ने जाऊँगा अब मैं, तो टाइम भी होने वाला है। जब अस्ताद जी अज़ान देगा तो मैं जाऊँगा मस्जिद में, तो फिर जुम्मा पढ़ेंगे। तो प्यास लगी, मैं पानी पी लूँ, पानी भी नहीं पिया मैंने। मैं जी सवारियाँ लेके खानपुर आ गया था, खानपुर से वापस जा रहा हूँ घर, सवारियाँ छोड़ के। कोई सवारी नहीं मिली थी उनको, इसलिए फिर मुझे खानपुर आना पड़ा सवारियाँ लेके। अब वापस जा रहा हूँ घर, जुम्मे का टाइम भी हो रहा है। बच्चों ने मुझे रोका है, कहते जी हमने अड्डे पे जाना है, देखें यहाँ से इनके साथ कोई तय होता है किराया, ठीक है, नहीं तो फिर वापस आएंगे हम। ये नर्सरी है, इधर खड़ा हुआ हूँ। हाँ, कितनी देर है सवारियों को पता करें, जल्दी करें पता, मैंने जाना है फिर वापस जुम्मे का टाइम। तो मैं जी घर वापस जा रहा था, फिर रास्ते में सवारियाँ मिल गई मुझे। खानपुर से आ गया है 99 चक, भट्टियों वाला चक इसको कहते हैं, फिर उधर आ गया हूँ, ये है भट्टियों वाला चक। इधर से अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो टाइम भी 1 बजने वाला है, जुम्मा 1:30 बजे होता है, तो ये भी मसला है कि अब जुम्मे पे पहुँचना है मैंने। अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे जुम्मा।